नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल और इसमें जोड़ पे आधारित प्रश्न हल कर रहे हैं और उसमें ये भाग तीसरा है। और इसमें पहला सवाल दे रखा है 1 से लेके 12 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। और वो सवाल में बिल्कुल सेम ऐसे ही देगा। वो 1 से 12 तक दे सकता है, 1 से 20 तक दे सकता है, 1 से 5 तक कुछ भी दे सकता है वो। या फिर आपको इस तरीके से देगा कि 1 से लेके 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। या कह सकता है वो कि लगातार 1 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। और जब कभी भी इस तरीके से आपका प्रश्न आता है तो आपको इसमें सूत्र इस्तेमाल करना है n+1 बटे 2। ये आपको सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा जब कभी भी इस तरीके से सवाल आता है कि 1 से लेके 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या 1 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस तरीके से सवाल आएगा। अब इसमें n कितना दे रखा है, n का मान है इसमें 12, जितनी संख्या दे रखी है। n कितना है हमारा 12, तो 12 + 12 + के 1 बटे 2। 2 से इसको काट दिए 6 बार, 6 × के 13 और 13 × के 78। ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको इसमें सवाल का प्रारूप याद रखना है कि किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। अगला जो सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है अगर यही सवाल आपसे इस रूप में पूछ लिया जाए। अभी तो मैंने केवल 1 से 12 तक की संख्याओं का योग पूछा था। अब मैं पूछ रहा हूँ इसके 1 से लेके 12 तक के वर्गों की संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेके 10 तक, या 1 से लेके 12 तक, या 1 से लेके 20 तक, कुछ भी पूछ सकता है वो। या ऐसे कहेगा कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अगर वो वर्गों का योग पूछता है तो आपको सूत्र याद रखना है n+1, वही ऊपर वाला ही सूत्र है n+1। बस इसमें आपको थोड़ा सा और जोड़ देना है 2n+1 और बटे 6। आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। n कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और 10 + के 1, और यहाँ हो जाएगा 2 × के 10 + के 1 बटे 6। ये हो जाएगा 10 × के 11 × के 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। इसको काट दीजिए, 2 × 6, 2 × 5 10 और 3 × 7 21, 11 × 5 55, 55 में हमें गुणा करना है 7 का। 7 × 35, 7 × 35, 35 और 3 कितने हो गए 38, 385 आंसर हो जाएगा इसका। आपको इसमें ये सूत्र आपको याद रखना है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग जब वो पूछे। इसमें से एक सवाल आने की पूरी संभावना रहती है। अब इसमें कह रहा है 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। मैं सभी टाइप के सवाल आपके सामने रखूँगा। 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, या कह सकता है वो 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, या इसी सवाल को ऐसे भी कह सकता है कि 10 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, या वो संख्या दे सकता है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए, या वो विषम संख्या दे सकता है। इस तरीके से इन सब का मतलब ये है कि सम आ जाए या विषम आ जाए, दोनों का जो सूत्र होता है वो एक ही होता है। दोनों का अगर सूत्र होगा हमारा क्या होगा, वो एक ही होगा। और वो क्या सूत्र होगा हमारा, n+1 और n+2 बटे 6। ये याद रखना है आपको। n कितना दे रखा है इसमें, n दे रखा है हमारा 10। n जो दे रखा है हमारा 10 है, इसमें 10। अब सीधा जोड़ता जाओ, 10 और 1 कितना हो गया 11 हो जाएगा, तो 11 लिख देता हूँ मैं सीधे यहाँ पे। अब क्या है 10 और 2 कितना हो गया 12 हो जाएगा बटे 6। 6 दूनी 12 और 10 दूनी 20 और 11 दूनी 22, 220 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है। अभी मैं इसमें प्रैक्टिस सेट भी आपके सामने बहुत सारे लेके आऊँगा प्रैक्टिस सेट। अभी यूपी टेट का पेपर आपका जनवरी में नहीं होने वाला है, किसी भी कीमत पे नहीं होने वाला है, ताकि आगे जब कभी भी पेपर हो हमारा और उस पेपर तक हम धीरे धीरे पूरे पेपर की तैयारी इस तरीके से कर लें कि हम अच्छे से अच्छे नंबर हम प्राप्त कर सकें। इसमें दे रखा है, ये दे रखा है घन, 1 से लेके 10 तक के घन दे रखे हैं। वर्ग वाला हो गया पूरा, अब घन पे आ जाते हैं। या वो इस तरीके से दे सकता है कि
10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। घन का मतलब होता है क्यू। अब अगर वो घन पूछता है तो घन में हम क्या सूत्र लगाएंगे, n और n+k1 बटे 2 का होल स्क्वायर। इसमें सबका होल स्क्वायर आ जाएगा। मतलब जो पहले हमने जो सूत्र लगाया था n+k1 बटे 2, प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो पहला सवाल था उसको हम प्राकृतिक संख्याओं का योग भी कह सकते हैं। तो उसी का वर्ग कर देंगे हम। पहला जो सूत्र लगाया उसी का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। सवाल की कैलकुलेशन करना अच्छे से आना चाहिए। n दे रखा है उसमें 10 और 10 प्लस के 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बट्टे 2 का वर्ग। 2 से इसको काट देंगे 5 बार तो यह आ जाएगा 55, 11×5 55, 55 इंटू के 55। अब 55 का वर्ग कितना होगा, याद नहीं हो सकता है तो कम से कम गुणा तो कर ही सकते हैं। 55 25 की 5, 8 की 2, 55 25 और 55 25 कितने हो गए, 50 हो गए। 50 और 2 52 हो गए, 52 की 2 और 8 की 5। 55 25, 25 और 5 कितने हो गए, 30। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इसमें मैंने प्रत्येक सवाल में मैं रीजनिंग क्रम से लेके चल रहा हूँ ताकि आपकी सारी रीजनिंग भी पूरी हो जाए। ये दे रखा है बीरबल। ये कह रहा है बीरबल को अगर हम ये लिख सकते हैं BERBAL, क्या लिख सकते हैं, जेड, सबको एक दूसरे के नीचे ही लिखना है, ध्यान रखना है आपको, BFE और P। मैंने पहले इसीलिए लिख देता हूँ ताकि समय बच जाए। अब देखिए बी का कोड कितना है, 22 है हमारा। ई का कोड कितना है, 5 है हमारा। आर का कोड कितना है हमारा, 18 है। बी का कोड 2, इसका 1 हो गया। और एल का कोड कितना दे रखा है, 12। अब ऐसे ही हम इसका कोड लिखेंगे, कितना दे रखा है, 26। और आई का कितना दे रखा है इसमें, 9। आर का कितना दे रखा है इसमें, 18। नहीं, वी है, आर का है। आई का दे रखा है 9 और वी का दे रखा है इसमें 22। ZIVFEP सही है। एफ का दे रखा है 6 फिक्स 6 और ई का दे रखा है इसमें 5 और पी का दे रखा है इसमें 16। अब आपको इसके हिसाब से आपको आगे संख्या लिखनी है। ये पूछ रहा है REASONING। मुझे लगता है शायद ये मेरे पर गलत लिख गया है। पहले देखता हूँ इसमें कितने का अंतर आ रहा है। 22 और 6 कितने हो गए, 2 में कितने जोड़े हैं मैंने, 4 जोड़े हैं तो प्लस के 4 हो रहा है इसमें। इसमें कितने जोड़े हैं, इसमें भी प्लस के 4 हो रहा है। इसमें कितने जोड़े हैं मैंने, इसमें भी प्लस के 4 हो रहा है। देखते हैं पहले, अगर ये सही दे रखा होगा क्रम से तो आंसर हमारा सही आ सकता है। 4 हो गया। और ये कितना दे रखा है, इसमें भी 4 जुड़ रहा है और इसमें भी 4 जुड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सवाल एकदम सही है हमारा। इसमें सब में प्लस के 4 हमें करना है। तो आर के बाद 4 कितना आएगा, आर में कितना जोड़ना है, हमें 4 जोड़ना है। तो आर STUV, वी आ जाएगा इस जगह, कितना आ जाएगा, प्लस के 4 करूँगा इसमें तो कितना आ जाएगा, वी। अब ई आएगा इसमें, ई में भी 4 जोड़ दीजिए। ई के बाद FGHI, आई जोड़ दीजिए। ए में 4 जोड़ दीजिए, BCDE। एस में 4 जोड़ TUVW। ओ में 4 जोड़ दीजिए, PQRS। एन में 4 जोड़ दीजिए, OPQR। आई में 4 जोड़ दीजिए, JKLM। और एन में 4 जोड़ दीजिए, OPQR। जी में 4 जोड़ दिए, HIJK।
ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसमें कोई मैच का आ रहा है क्या, VIEWSRMR के पहला ही हमारा मैच का आ रहा है। आपको कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से याद होनी चाहिए, जब भी आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।